औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान फरमाई और मुनकरीन और ज़ालिमों से खिताब था पहले, और ज़ालिमों को वार्निंग देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मज़लूम की ज़रूर मदद फरमाते हैं। और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला दरगुज़र करने वाले और माफ़ करने वाले हैं। फिर ये भी आगे फरमाया अगली आयत में कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात कादिर है कि जो दिन को रात और रात को दिन में बदलती है। किसी और में इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं है, कोई और इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। और फिर अगली आयत के एंड पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात समी और बसीर का ज़िक्र फरमाया कि वो ख़ुद सुनने वाला और बारीक बीन देखने वाला है। किसी के बताने की, किसी की शिकायत करने की उसको ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आयत नंबर 62 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। तौहीद बारी ताला बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सब ऐसे है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बिअन्नल्लाह हुवल हक़, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हक़ और सच है। सिर्फ़ अल्लाह ही इबादत के लायक है, सिर्फ़ अल्लाह ही रब है, सिर्फ़ अल्लाह ही मालिक है, और सिर्फ़ अल्लाह ही अता करने वाला है, सिर्फ़ अल्लाह ही मायूस और महरूम करने वाला है, सिर्फ़ अल्लाह ही छीनने वाला है, सिर्फ़ अल्लाह ही ज़िंदगी देने वाला है, सिर्फ़ अल्लाह ही मौत देने वाला है, अल्लाह ही औलाद देने वाला है, अल्लाह ही महरूम करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जो आपने माबूद बनाए हुए हैं उन किसी में इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि वो अपने लिए कोई असबाब मुहैया कर सके, अपने लिए असबाब पैदा कर सके। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो मुसब्बिबुल असबाब और असबाब कुल है। तमाम कायनात के चलाने में असबाब मुहैया करना सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए शयान शान है। वरना अगर किसी दूसरे को, जिनके ये आप लोग इबादत में लगे हुए हैं, इनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक तिनके की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए कि पूरी ज़िंदगी आपने जितनी ज़िंदगी इस तिनके की है इतनी ज़िंदगी इसके लवाजमात देने और इसके संभालने हैं, मच्छर के पर की ज़िंदगी दी जाए तो वो भी नाकाम हो जाएंगे, और बल्कि एक लम्हा, एक लहज़ा, एक सा के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, और एक तिनके के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, अपनी ज़ात के लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला रब है पूरी कायनात का, और उसने सब का ज़िम्मा लिया हुआ है, और उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है, और वही कादिर मुतलिक है, और उसी का सारे खा रहे हैं, और उसी का वही इबादत के लायक होना चाहिए, और वही मदद करने के काबिल है। उसके अलावा अगर कोई किसी से मदद मांग रहा है या किसी से उम्मीद रख रहा है तो ये शिर्क अज़ीम है। याद रहे कि तौहीद की ज़िद जो है, तौहीद के अपोजिट जो है वो शिर्क है। और तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला को ज़ात और सिफ़ात में अकेला यकता समझना, और इसके लिए मुख्तलिफ़ अक़वाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया। किसी ने पैगम्बरों को, जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम, पीछे बारहा ये वाक़यात गुज़र चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, किसी ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां माना, किसी ने बुत बनाए अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में, किसी ने सूरज चाँद तारों को अलगर्ज ये के जो जिससे जितना मुतासर हुआ उसने उसी की इबादत शुरू की और उसी को अल्लाह तबारक व तआला का साजी और शरीक बना दिया। और उससे बड़ी मज़े की बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते हैं, शिरक करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये शिरक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना फरमाया और फरमाया इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ला यग़फ़िर अन युश्रिक बिही शैआ, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे कि उसके साथ किसी को शरीक ठहरा जाए, उसके अलावा सारी चीज़ें माफ़ कर देंगे। बात ये नहीं कि अल्लाह माफ़ कर नहीं सकते, अल्लाह करेंगे नहीं। और जो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको जो पसंद आई उसने अल्लाह तबारक व तआला के बराबर समझ लिया।
اب اللہ तबारक व तआला चैलेंज करते हुए फरमाया कि इनके माबूदों ने क्या पैदा किया, इनके माबूदों ने कहाँ इनको रिज़्क दिया, इनके माबूदों ने कहाँ इनकी मदद की और इनके माबूद कहाँ इनके काम आए। फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात हक़ और सच है। व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवा बातिल, और अल्लाह के अलावा जिनको ये पुकार रहे हैं, जिनकी ये इबादत, पुकारने से मतलब ये कि इबादत कर रहे हैं, मदद के काबिल समझ रहे हैं और मदद करने वाला समझ रहे हैं और मुश्किलात दूर करने वाला, रिज़्क देने वाला समझ रहे हैं। कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़त है वो सिफ़त उनमें अगर समझ रहे हैं तो ये शिरक है। और ये शिरक फ़ी सिफ़ात है। शिरक फ़ी ज़ात और शिरक फ़ी सिफ़ात दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिरक फ़ी ज़ात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में किसी और को शरीक ठहराना, और शिरक फ़ी सिफ़ात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में यानी अल्लाह जैसा किसी और को समझ लेना, अल्लाह की तरह किसी और को समझ लेना, अल्लाह के साथ बराबर किसी को समझ लेना और अल्लाह की तरह किसी को समझ लेना, अल्लाह जैसी सिफ़ात किसी में। मसलन अगर कोई बंदा किसी और को रब मानता है और किसी और पे इक्तफ़ा करता है और यकीन रखता है कि वो इसके रिज़्क का हमेशा इंतज़ाम करेगा, और जब तक वो ज़िंदा, जैसे कि आम एक मिसाल है, जब तक वो ज़िंदा है जब तक कोई भूखा नहीं मरता, तो ये शिरक फ़ी सिफ़ात हो गया कि रिज़्क देना और पालना अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है। रब और रब्बुल आलमीन वही है। तो जब हम ये समझते हैं कि जब तक वो ज़िंदा है जब तक कोई भूखे नहीं मरेंगे, तो ये फिर हम किसी को रब मान रहे होते हैं, और इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। अनजाने में या जानबूझ के बॉर्डर होता है तौहीद और शिरक के दरमियान एक, और वो बॉर्डर सुई छुरी की धार जैसा, एक तरफ फिसल गया तो तौहीद और दूसरी तरफ फिसल गया तो शिरक। मोहब्बत है इन दोनों की चीज़ों के लिए, मोहब्बत अल्लाह से की जाए तो तौहीद, मोहब्बत किसी और से की जाए शिरक, अल्लाह जैसा किसी और को शिरक समझा जाए तो शिरक। बहरहाल यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तुम किसी और को समझ रहे हो वो बातिल है। बातिल का मतलब होता है झूठ है, गलत है, बेमानी, बेमकसद है और बिला आखिर मिट जाएगा, मिट जाने वाला है। और फिर आगे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले एक रुकू से चल रहा है कि हर आयत के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी कोई सिफ़ाती नाम ज़िक्र फरमा रहे हैं। जैसे पीछे फरमाया कि अफ़ू वन गफ़ूर, उससे बाद समी और बसीर, और अब अल्लाह तबारक व तआला अपने सिफ़त बयान करते हुए फरमा रहे कि अलीयुल कबीर, अली बुलंदी वाला है, कबीर बहुत बड़ा है, बहुत बुलंदी वाला और बहुत बड़ा। जब कबीर बड़ा, अली बुलंदी वाला, जब इनके साथ अलिफ लाम डाल दीजिए, अल कबीर अल अली, तो ये बहुत बुलंदी वाला और बहुत बड़ा मुराद ली जाएगी। याद रहे कि अलिफ लाम अरबी में वो रोल प्ले करती है जो इंग्लिश में दी या दा करती है, किसी चीज़ को ख़ास करना और उसको बहुत बड़ा आम से हट के समझना। ज़ालिकल किताबु, अल किताब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कौन सी? अल ख़ास किताब, कुरान पाक, बाकी किताबों से हट के। तो यहाँ अली सबसे बुलंद और कबीर सबसे बड़ा है, ना उसके बराबर कोई बुलंदी वाला है, उसके बराबर नहीं, उसके -1% भी कोई बराबर नहीं, और उसके -1% भी कोई बड़ा नहीं है, उसके -1% भी कोई सुनने वाला नहीं, उसके -1% भी कोई देखने वाला नहीं, उसके -1% भी कोई दरगुजर करने वाला नहीं, उसके -1% भी कोई माफ़ करने वाला नहीं है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करो। अगर आप समझते हैं तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।